काइनेमेटिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड और मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हम लोग बात करेंगे हाइट के, मैक्सिमम हाइट के ऊपर, और बात करने वाले हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर। इसके बाद जो लेक्चर होगा इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स इसमें नहीं हो पाएंगे वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। और जो भी काइनेमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं अब तक, उन सारे लेक्चर्स को हमने डिस्कस किया और उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना झोल झपाट दिए चलिए शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मोशन अंडर ग्रेविटी जिसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और इसके दो फॉर्मूला को डिराइव करेंगे हम लोग, हाइट और मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इस मोशन अंडर ग्रेविटी तक पहुंचेंगे। सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी आप नाम से पता कर सकते हैं कि हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होगा उसे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात कुछ ऐसी है जो समझना बहुत ज़रूरी है, और वो समझेंगे बेहतरीन अंदाज में एक क्वेश्चन के साथ, और फील करेंगे पूरे फिजिक्स को और उसके कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग क्योंकि मैंने कहा है कि क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है हमारे पास एक ब्लॉक है जो जा रहा है, मान लीजिए जा रहा है 10 मीटर या 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अब इस पर एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इसका चूंकि अपोजिट है, आप साफ देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को तो नहीं बढ़ाएगा। फिगर देख के ही आपको लग रहा है ये जा रहा है इधर, एक्सेलरेशन है इधर, और एक्सेलरेशन है वो है 5 माइनस, या एरो दे दिया है मैंने तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, find the distance traveled in 3 सेकेंड and 6 सेकेंड। ये दो क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो चीजें हैं। एक आपको 3 सेकेंड पर निकालना है और एक आपको 6 सेकेंड पर निकालना है कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ये आपको देखने से फील हो रहा होगा कि ये एक्सेलरेशन तो इसकी वेलोसिटी को तो नहीं बढ़ाएगा। चलिए एरो के साथ यहां मैग्नीट्यूड की बात करें तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है। वेलोसिटी इधर है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको बताना है कि 3 सेकेंड में कितना होगा और 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर पाएगा। पॉज कीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए, आपने पॉज कर लिया था और बना भी लिया है, तो आइए देखते हैं कि आपने किस हद तक सही बनाया है। अब आपने क्या किया होगा, मेरी जहां तक दिमाग जा रही है, नज़र जा रही है, आपने क्या किया होगा, सबसे पहले ओ हो क्या क्या दिया हुआ है, तो यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद दिया हुआ है 3 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड पर निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड पर निकालना है। तो u मालूम है, a मालूम है, t मालूम है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला काम कर सकता है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, u भी है, a भी है, t भी है, सब है, इसी पर बना दो। तो सबसे पहले हम काम करेंगे फॉर 3 सेकेंड। फॉर 3 सेकेंड के लिए आपने क्या किया होगा, u की वैल्यू पुट कर दी होगी 20 और t की वैल्यू डाल दी होगी 3, हाफ, a कितना है तो 20 है, -20, और t कितना है तो 3, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 3 दूनी 60, और ये आ गया माइनस, और 20 से ये चला गया 10, तो कितना हो गया, ये 3 तिहाई 9, 90। तो s कितना आ गया, s आ गया -30 मीटर। s कितना आ गया, -30 मीटर। ये सर -30 मीटर सही है। चलिए अब 6 पर निकालते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं 6 पर। क्या सारा काम सही से हुआ है? देखो ध्यान से, टी 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 टी, यस सर सब सही है। चलिए अब निकालते हैं फॉर
कितने सेकंड पर? 6 सेकंड पर। तो फिर से एज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो u कितना लिया आपने? 20, 6 प्लस हाफ, a कितना है? तो -5। शिट, a यहां मैंने 20 कैसे ले लिया? यही तो मिस्टेक था। a यहां है -5, a कितना है? -5 है ना। तो वही तो मैं सोचूं कि कहां मिस्टेक हो गया। 60 और ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 तिया 45/2 कितना आ जाएगा? ये 120। 120 में से 45 गया, एलसीएम लेकर सॉल्व करो। 120 में से 45 गया तो कितना आएगा? 120 में से 45 5 और 11 में से 4 गया तो कितना? 7। 75/2 मीन्स जो भी आएगा, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं, ये आ गया, ठीक है। अब 6 पर काम करते हैं, तो 6 पर हाफ -5 × 6 × 6। अब ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120 माइनस 6 पचे 30 और 6 तिया 18, 180, ठीक है। 180 आ गया और नीचे /2। अब इसको करो तो ये आ जाएगा कितना? 2, 12 दूनी 24, 240 माइनस और 180, ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 180। 2 इधर लिख देते हैं, मैं 0 0 0, 4 में से 24 में से 18 गया तो कितना बचेगा? 6/2। तो ये आ गया आपका 30 मीटर। यस सर। और ये भी अगर डेसिमल में कंपैरिजन के लिए, फॉर कंपैरिजन, अगर मैं इसे भी डेसिमल में कर दूं तो कितना हो जाएगा? 75/2। तो 75/2 हो जाएगा आपको 3 दूनी 6 और 15 तो 7 दूनी 37.5 मीटर। यस सर, सही है। आपने ऐसा ही बनाया होगा, बिल्कुल ऐसा ही बनाया है। हाँ सर, मेरा आंसर सेम टू सेम है। 3 पर भी इतना ही आ रहा है और 6 पर भी इतना ही आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आइए उसे फाइंड करते हैं। गड़बड़ी है किधर? अब मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मज़ा है। ये तो सॉल्यूशन था, फटाक से आपने बना लिया होगा, आसानी से बना लिया होगा। लेकिन जो मज़ा है वो अब है। क्या है मज़ा? देखिए ध्यान से। मज़ा ही मज़ा है, सज़ा ही सज़ा है। घेरा घेरावल हो गया है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जा रहा है 20 से। ध्यान से देखिए एकदम, ये 20 से जा रहा है, अरे साला। और ये जा रहा है, इसके पास एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके पास रिटार्डेशन है तो कभी ना कभी तो ये रुकेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर इसके पास रिटार्डेशन है तो ये कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही। और कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो कहां रुकेगा और कब रुकेगा, या कहां की छोड़ दें, कब रुकेगा, ये हमें पता करना है। तो पहला काम, स्टेप फर्स्ट, कब रुकेगा फाइंड करो। कब रुकेगा फाइंड करो। यस सर, समझ में आ रही है बात। कब रुकेगा फाइंड करो। अच्छा, ये रुक रहा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है। और जब ये रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। बात समझ में आ रही है? बात बिल्कुल में समझ में आ रही है। कब रुकेगा? रुकेगा बोले तो रेस्ट, कब रुकेगा बोले तो टाइम। मतलब इस 2 वर्ड में 2 चीजें हैं, रेस्ट और टाइम। अगर रेस्ट है, इट मींस वेलोसिटी 0। तो हमें पता करना है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। पता लगाओ किस वक्त वो 0 पे है, मतलब पता लगाओ कब उसकी वेलोसिटी 0 है। तो v0 हमें मालूम है, मतलब v0 होगा तो t बराबर वेन। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर u प्लस at, ये फॉर्मूला तो हमने पिछले ही लेक्चर में डिराइव किया था। v बराबर कितना हो जाएगा? 0। u कितना हो जाएगा? 20 प्लस a कितना है?
-5। यस 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 यस, जोब जोब जिग्रिपुक जिग्रिपुक जिंग जिंग जैंग जिंग जोंग जिंग जिंग। -20 प्लस माइनस -5t, माइनस से माइनस छम छमा छम छम और 5 चौके 20, तो t बराबर कितना आ गया 4 सेकेंड। t बराबर आ गया 4 सेकेंड। अरे तरीके मतलब कि एट 4 सेकेंड इट विल बी एट रेस्ट। 4 सेकेंड पर वो कहां पर होगा, रेस्ट में होगा। अब आपने जो सॉल्व किया उसको और इससे थोड़ा एनालाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 3 सेकेंड तो 4 से कम है, मतलब 4 पर ना वो रुका तो 3 तक तो वो मोशन में था, तो 3 वाला जवाब आपका बिल्कुल सही है। 3 वाला जवाब आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ये कितने पर निकाला आपने, 6 पर, और 6 4 के बाद आता है। मतलब अगर वो 4 पर ही रुक गया है, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो 4 पर ही रुक गया है तो 6 पर 30 मीटर पर कैसे चला गया? क्या ये समझने वाली बात है? बिल्कुल। 4 पर वो रुक गया तो 6 पर आपने 30 कैसे निकाल दिया? यस सर, बात में तो दम है। इसका मतलब कि ये जवाब जो है ढिच्चिक है और ये जवाब ढिच्चिक है। तो सर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सीन कुछ ऐसा होगा, अब समझिए। अब चूंकि इसके पास रिटार्डेशन है तो सीन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ध्यान से समझिए, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, रुका और फिर लौटेगा। ये कुछ ऐसी कहानी है इसके साथ, गया लौटा, गया लौटा। बात समझ में आ रही है? ये ऐसी कहानी है इसके साथ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। तो ये मेरा जवाब गलत है, तो चलिए क्यों ना इसका सही रास्ता निकाल लेते हैं। आइए सही रास्ता निकाल लेते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं ताकि इसके सही रास्ते तक हम पहुंच जाएं। थोड़ा पीछे जाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। चलिए, अब आपने देखा कि कुछ ऐसी कहानी है इसके लिए। तो 4 पर वो रुक जाएगा, तो हम 4 पर निकाल लेते हैं। एट 4 सेकेंड S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ u 20। t कितना है? 4 लेना है। हाफ 5 4 इंटू 4 कितना हो गया? 4 दूनी 80 प्लस माइनस 4 दूनी 8 5 40। कितना आ गया? 40 मीटर। ओ हो, मतलब 4 सेकंड में गया 40। तो 6 सेकंड पर हमें फाइंड करना था, तो 6 में से हमने 4 पर निकाल लिया। बचा कितना? 2 पर निकालते हैं। ठीक है, एट 2। ठीक है, एट 2 सेकेंड। इसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया। एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर निकालिए S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ध्यान देना है एक चीज, u आप जोश में 20 नहीं डाल दीजिएगा। 20 डाल दीजिएगा तो लफड़ा फंस जाएगा। क्यों लफड़ा फंसेगा? क्योंकि आपने 4 तक तो पहले निकाल लिया और 4 पर वेलोसिटी कितनी है? 0। इसका मतलब अब वो वेलोसिटी, मतलब 4 के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो उसके नेक्स्ट 2 के लिए इनिशियल का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि जो 4 पर जो फाइनल है वो उसके नेक्स्ट 2 के लिए इनिशियल है। इसका मतलब कि u कितना? 0 हो माइनस t कितना? 2 तो s कितना आ गया? s आ गया 0 माइनस 1 2 से 2 ढिच्चिक कितना आ गया? -10। इसका मतलब s इज इक्वल टू आ गया है -10 मीटर। अरे साला, -10, इसमें तो +40 है। ओहो, अगर इसका मतलब कि इधर वाला पॉजिटिव लिया है तो इधर वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब कि 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड पर मतलब 4 सेकंड तक तो ये यहां गया, 4 सेकंड तक ये यहां गया। कितना? ये 4 सेकंड तक यहां गया, कितनी दूरी है? तो ये 40 है। और फिर 2 सेकंड में वो कितना आया? -10। मतलब ये कुछ यहां कर रुक रहा है, ये 10 मीटर।
तो आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना है बाबू, तो 40 और 10 50, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 40 और 10 40 10 50 मीटर। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट बताइए हमको कितना है, 40 में से 10 गया तो कितना आया 30। अरे कुछ भी पूछ ले मैं निकाल सकता हूं, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, निकाल लो ना यार, टाइम तो दिया है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 50, टाइम कितना दिए रहा है 3 सेकंड। नहीं ये मैंने तो 6 सेकंड पर निकाला, तो 6 डालो। टोटल डिस्टेंस 50 मीटर, टोटल टाइम कितना 6 सेकंड, 50/6, टोटल आपको क्या निकल गया एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी मुझे चाहिए तो 30, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, स्पीड टाइम कितनी है 6, 30/6 5 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी। यस, ये है, आपको समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसा सवाल आए, बात समझ में आ रही है, जब भी ऐसा सवाल आए कि जा रहा है इधर लेकिन एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, तो सबसे पहला काम कब रुकेगा फाइंड करो, कब रुकेगा फाइंड करो। अंधाधुन ये काम नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है और वैल्यू पुट करके सॉल्व करके जो तो ले आना है और कहना है कि यस सर मुझे तो आंसर आ गया है, लेकिन वो दरअसल वो गलत आंसर है। जब भी ऐसा सवाल आए कि जा रहा है इधर, एक्सेलरेशन है इधर, रुको, और सबसे पहला स्टेप कब रुकेगा फाइंड करो। और जब रुकेगा फाइंड करिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि जो पूछा गया टाइम है वो रुकने से पहले है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला बैठा दो। लेकिन जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि नहीं पूछा गया टाइम रुकने के टाइम का बाद है, इसका मतलब कि वो रुककर लौटा है, और फिर इस तरह से सॉल्व करो तुम सवाल को। बात समझ में आ रही। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग उस तक पहुंचेंगे और उसके एक वेरिफिकेशन, मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा, वो फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा, कुछ पॉइंट्स को वेरीफाई करेगा। देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से पॉज करके, और स्क्रीनशॉट लेकर स्टोरी लगाइए और कहिए, जब भी आप ये देख रहे हैं या जहां पर भी देख रहे हैं, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। आगे जरूर शेयर करें, और सबसे पहले इसको नोट कर, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड। यस, देखिए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मान लीजिए कि यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास u इनिशियल वेलोसिटी वाला है, एक्सेलरेशन कितना है a, ये यहां से यहां गया, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से यहां ये A है और ये B है, A से B आने में उसको वक्त लगता है, B पर वो जो पहुंचता है तो उसको वक्त लगता है n सेकेंड, B पर पहुंचा तो उसको वक्त कितना लगा n सेकेंड। लेकिन ठीक n सेकेंड से 1 सेकेंड पहले की अगर बात करें, वो है ये पॉइंट जो हो जाएगा n-1 सेकेंड। हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से चला, u इनिशियल वेलोसिटी है, उसके पास a जो है वो कांस्टेंट है। अभी जितनी भी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब में सब है, एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो पहुंचता है b पर, और b पर जब पहुंचता है तो वक्त हो रहा होता है n सेकेंड। लेकिन ठीक उसके पहले अगर हम c की बात करें तो c पर ठीक 1 सेकेंड पहले क्या हो जाएगा n-1 सेकेंड। बिल्कुल यहां तक समझ में आ रही है बात मुझे। तो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब a से c के लिए जो टाइम होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, और A से B तक की क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। ओ हो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ये जो बचा, मतलब इतना माइनस इतना, इसी को हम लोग बोलते हैं dn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। यस सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई मुझे। अब बस इसको लिखो, इसमें से इसको घटाओ तो dn आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ dn आ जाएगा। देखो कैसे आता है dn, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, वो अकेले पहुंचती चीज थी पोस्ट, तो dn बराबर कितना आ गया, sn-1। यस सर,
आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना अभी, जो हम लोगों ने यूज किया, इस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर एस एन। तो इसमें डालो वहां यू, टी के जगह डालेंगे एन, टी के जगह क्या डालेंगे एन, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। एस एन की जगह पर ये हमने डाल दिया, टी के जगह क्या डाल दिया हमने, एन। अब ये डालो माइनस एस एन माइनस वन, तो सेम बस टी की जगह क्या पुट कर देना आपको, एन माइनस वन, तो यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। खेला खत्म, खेला खत्म, पैसा हजम है। इसको सॉल्व कर देना है, क्या करना है इसमें, यू एन प्लस एन स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस, अब देखो डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, आराम से करेंगे, एकदम समझ में आएगा, माइनस यू एन माइनस यू डिचिक 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 प्लस ए बाई टू, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab हो जाएगा। अब आराम से एकदम कर रहे हैं, यू एन प्लस ए एन स्क्वायर्ड अपॉन 2। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर, यस, आ गया आ गया आ गया आ गया, समझ में समझ में समझ में। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, इको इको इको, होड़ेला होड़ेला होड़ेला, माइनस यू प्लस 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 ए बाई टू मल्टीप्लाई एन स्क्वायर प्लस 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 ए बाई टू से वन ए बाई टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ए बाई टू से टू ढिचिक तो बचा 2n। या नहीं डिचिक करते हैं, चलो यार नहीं डिचिक करते हैं, तो नीचे 2 आएगा ना, 2an, देखो प्लस माइनस माइनस 2an अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, समझ में आ रहा है मुझे। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसी में कर देते हैं, इतना को खींचो, माइनस से इसी को कर दो, ब्रैकेट हटाओ, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अरे तेरी के, अरे वाह डिचिक होगा क्या, ध्यान से देखिए, तो यूएन से यूएन हो गया डिचिक, उसके बाद एन स्क्वायर बाई 2 से एन स्क्वायर बाई 2 हो गया डिचिक, उसके बाद कोई बचा क्या है, हाँ बच गया है, जो बच गया उसको यहां लिख देते हैं, डी एन इज इक्वल टू डी एन, इसको थोड़ा हटाओ, जगह की कमी है, एन सेकेंड, ठीक है, यहां से भी हटाओ, इसको यहां से भी हटाओ, डी एन इज इक्वल टू, क्या बच गया इसमें से, u बच गया, u। अब इस दोनों में से हम a बाई 2 तो आराम से कॉमन कर सकते हैं, तो प्लस a बाई 2, इसमें क्या बच गया, a बाई 2 हमने निकाला, तो 2 और n बच गया, 2n, इसमें से -1, ये आ गया है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ये आ गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब इससे रिगार्डिंग दो बात, यह डिस्प्लेसमेंट देगा, यह डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं, पहली बात डिस्टेंस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात ये कि ये डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि n इंटीजर हो, n इंटीजर हो, ये जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, n कुछ भी हो सकता है, बोले तो n बराबर 1.5 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये सिर्फ इंटीजर हो, इसकी कोई गारंटी या इसकी कोई कंपल्स, ये जो भी कही है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि ये हमेशा इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है।
तो ये आपका क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा, डिस्टेंस नहीं देगा, जो नहीं है उस पर ये डिस्टेंस नहीं देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। बात समझ में आ रही है। और इन इंटीजर ही हो ऐसी कोई जरूरी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इसी सवाल पर, ठीक है, इस सवाल को इसमें लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को इसमें लगाते हैं, इसका सारा हिसाब हमने यहां नोट कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को इस पर अप्लाई करते हैं। D बराबर U कितना से चल रहा था, ये 20 से चल रहा था ना, 20, उसके बाद प्लस एक्सेलरेशन कितना था, -5/2, ठीक है, उसके बाद 2n, n की जगह हमने कितना डालना था, 6 सेकेंड, -1, सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, 20 प्लस -5/2 इंटू 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो कितना आया, 11, 6 दूनी 12 और 12 में से 1 गया तो कितना आया, 11। तो 11 जब आएगा तो कितना हो जाएगा, 20, ये हो गया, आपको एलसीएम लेंगे तो 40 माइनस 11 दूनी कितना हो गया, ये 11 पचे 55, 2 कितना आया, ये -15, ठीक है, -15/2, इसका मतलब -7.5। मतलब ये है कि 10 मीटर, मतलब कि जो 6 सेकेंड है, तो 5 और 6 के बीच में जो 5 और 6 जो होगा, मतलब कि 5th सेकेंड टू 6th सेकेंड पर इसने कितना ट्रेवल किया, 7.5। मतलब कि ये 10 है तो कुछ इसने 10 में से 7, 2.5 इतना हटा लीजिए, तो इसने कुछ इतना ट्रेवल किया, इतना ट्रेवल किया है, इतना ट्रेवल किया है, जो क्रॉस मैंने किया है ये इतना ट्रेवल किया है। बात समझ में आ रही। तो कहने की बात यह है कि आपके पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है dn बराबर u प्लस 2a/2 2n-1। ये दो फॉर्मूला है आपके पास। अब इस दो फॉर्मूला का खेल समझिए कि ये जो है आपको बताएगा टोटल डिस्टेंस, ये क्या बताएगा, टोटल डिस्टेंस, और ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड। बात समझ में आ रही है। इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, ये टोटल देगा। इसको एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 दिन 100 रुपए कमाए, तो टोटल 10 दिन आपने कितना कमाया, 1000 रुपया, 1000 रुपया कमाया आपने। 10 दिन आपने 100 रुपए कमाए, तो आपने पूरे 10 दिन में कितना कमाया, 1000। तो इसका मतलब कि अगर 10 सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट चला तो उसने पूरे 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय की, ये बताएगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 10वें दिन कितना कमाया, आपको कोई मतलब नहीं है कि आप कहां थे नहीं थे, कुछ लेना देना नहीं, आपने 10वें दिन कितना कमाया, अगर इसकी बात होगी तो ये लगाएंगे, मतलब 10 सेकंड तक कितनी दूरी तय हुई, तो ये 10वें सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, तो ये लगा देना है। बात समझ में आ रही है। तो फटाक से इसको नोट कीजिए। एक हम लोग इसी पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन लास्ट 1 सेकंड, और दोनों ही को समझ लेते हैं और क्वेश्चन से, और मजा आ जाएगा। पहले आप इसको नोट कीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे मोशन और मजे में समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। तो इसका फॉर्मूला अभी फिर से लिख लेते हैं, dn बराबर u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटी सी बात जो आपको मैं बताऊंगा इस पर, कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो देखने में ये इनकरेक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये डायमेंशनली करेक्ट है। इस बात को मैंने एक दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाया, पूरा इसी बात पर चर्चा हुई है उस वीडियो में कि ये डायमेंशनली करेक्ट क्यों है। तो आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है आई बटन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं।
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड, आपको t बराबर 10 सेकंड पर दो बातें निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, लास्ट 1 सेकेंड। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, इस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड u कितना है तो 5, t कितना है 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना है 10, तो 10 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 हो गया डिचिक, ये कितना आ गया 50, 10 दहाई 100, 150 रुपया देगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 150 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 1 सेकेंड, मतलब dn बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1। u पुट कीजिए, u कितना है 5 प्लस a एक्सेलरेशन कितना 2/2 2n। अब बच्चा कहेगा लास्ट 1 सेकेंड मतलब n की जगह 1 डाले, नहीं, टाइम इतना ही डालना है, टाइम इतना ही डालना है। तो n की जगह कितना पुट करेंगे -1। अब देखो कितना आएगा, डिचिक 1, 10 दहाई 20 माइनस 1, तो 5 प्लस 19 और 5 कितना हो गया 24 मीटर। बात समझ में आ रही है, डिचिक। तो आपको लास्ट 1 सेकंड कहेगा तो आपको लास्ट 1 मतलब n1 नहीं पुट करना है, आपको n उतना ही पुट करना है। फॉर्मूला ऐसा है कि वो आपको वो निकाल कर दे देगा। क्या बात बात समझ में आ रही है? तो आपको फॉर्मूला ऐसा है कि आप वैल्यू उतना ही डालोगे, निकाल कर दे देगा। तो ये दोनों कहानी आपको समझ में, मतलब 10 सेकंड में इसने पूरा 150 मीटर चला है, और जो 10वां सेकंड है मतलब कि 9 सेकंड हुआ और फिर 10 सेकंड हुआ, तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में इसने 24 मीटर ट्रेवल किया है। बात समझ में आ रही है? तो इसको भी नोट कीजिए फटाक से। अब हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। शड्डे नारे ऐश करोगे जिंदगी से मिलकर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ये एक स्टैंडर्ड केस है एक्सेलरेशन कांस्टेंट का। ये एक स्टैंडर्ड केस है मोशन अंडर ग्रेविटी का, ये एक स्टैंडर्ड केस है, ठीक है। सॉरी, एक्सेलरेशन बराबर कांस्टेंट का ये एक स्टैंडर्ड केस है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है इसमें, कुछ समझेंगे। देखिए, इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसको कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, कुछ बेसिक चर्चा, बेसिक पॉइंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, इसको कहते हैं इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय ए को हम लोग रिप्लेस कर देंगे स्मॉल जी से। ए को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल जी से। जी इज इक्वल टू, जी लगभग होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग कैलकुलेशन के लिए लगभग ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां पर क्वेश्चन में जितना लेना है वो बोले रहेगा, लेकिन हम लोग क्लास में या जनरली 10 यूज करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो जी, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो भी चीजें हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम कुछ और बातें कर लें तो दिस इज वैलिड अप टू 2 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आए और हाइट आपको कहे तो 2 किलोमीटर तक ही, 2 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक ही आप फाइंड कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक ही आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर गए, इफ हाइट अगर आए अप टू हाइट
अगर हाइट ग्रेटर देन 2 किलोमीटर आता है तो हमें मूव करना पड़ेगा ग्रेटर देन 2 किलोमीटर, देन वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि इसके आगे की कहानी किस तरह से सॉल्व होगी, ग्रेविटेशन चैप्टर। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर, बात समझ में आ रही है। देन वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। अगर 2 से ज्यादा हुआ तब, अगर ऐसा नहीं है 2 से कम है या 2 है तो आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या ले लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को ले लेंगे पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को ले लेंगे पॉजिटिव ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव, बात समझ में आ रही है। अपवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेंगे नेगेटिव। ये सब कुछ बेसिक कहानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, आप जब साइन ले चुके हो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, और अब यहां पर हम कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हमने u वेलोसिटी से फेंका डिचिक डिचिक डिचिक, तो मान लीजिए ये यहां गया, तो ये जो हाइट होगी इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये जो हाइट होगी ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट होगी, ये जो हाइट होगी ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट होगी। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट है होगी तो कितनी होगी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो निकाल सकते हैं हम इजीली फॉर्मूला यूज करके। तो इस मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर आप जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को मैं फेंकता हूँ, हाँ एक चीज़ और, एक पॉइंट और समझना है जो मैं मिसमाइंड हो गया लेकिन अभी सडन मेरे दिमाग में वो बात आई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कहेंगे, लेंथ अगर हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस कहेंगे। वही डिस्टेंस अगर खड़ा हो गया, वही लेंथ अगर खड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइट। जैसे मान लीजिए पोल, ये पोल है, ये पोल जैसे मान लीजिए आप सड़क के किनारे कोई नया पोल लगने वाला है, तो वो पोल गिरा हुआ है, आप कहिएगा कि इसकी दूरी कितनी होगी, क्योंकि वो लेटा है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसको क्या कहिएगा आप कि उसकी दूरी कितनी है। लेकिन वही पोल खड़ा हो गया, अब उसे गाड़ दिया गया है, अब आप कहिएगा कि इस पोल की ऊंचाई बताओ, इस पोल की हाइट बताओ। है तो वही, लेकिन आपने लैंग्वेज चेंज कर दिया, वहां दूरी बोल रहे थे, यहाँ क्या बोल रहे हैं, हाइट। तो अगर लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, तो हम उसको दूरी कहेंगे, और अगर वो खड़ा हो गया, वर्टिकल हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइट। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग एच मैक्स निकालते हैं। तो अब देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो वेलोसिटी है वो 0 होगा एट एच मैक्स। वेलोसिटी है जो वेलोसिटी एट एच मैक्स, वेलोसिटी 0 होगा, वो होगी कितना पर, मैक्सिमम हाइट पर। कोई भी चीज जब आप फेंकते हो, देखिए कोई बात नहीं, दूसरा है, कुछ अच्छा बड़ी चीज फेंकते हैं, देखिए ये जाकर रुकेगा फिर नीचे आएगा, देखिए। और मैं आपके लिए इसे स्लोमो में हो सके तो कर दूंगा, देख रहे हैं आप, देखिए ये यहां रुकता है फिर आता है, देखिए रुकता है एक इंस्टेंट और फिर नीचे आता है एट एच मैक्स। तो अब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 0 होगी। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 0 होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी अगर 0 है तो ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं v² बराबर u² प्लस 2s। ये फॉर्मूला तो हमें पता है। तो v कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर, u तो आपने u से तो भेजा ही है, u प्लस 2। ठीक है, और मैंने यहां बोला है ना डाउनवर्ड को निगेटिव लेना है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज, यहां लिख देता हूं, ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलवेज टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ, सेंटर ऑफ दी अर्थ। बात समझ में आ रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होगी, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, g इस तरफ है, तो 2 माइनस जी इंटू और एच मैक्स। ठीक है, एच मैक्स। अब देखें ये u इधर आएगा तो निगेटिव u² माइनस 2h मैक्स, तो निगेटिव से निगेटिव डिचिक हो गया, तो एच मैक्स कितना आ गया, तो एच मैक्स आ गया आपका u² अपॉन
2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बात समझ में आ रही है? यू स्क्वायर अपॉन 2g, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये आपका आ गया एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया, एच मैक्स आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो पहले आप इतना नोट कीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। 1 2 3 खच्चर, कोई इसमें गोच पोच नहीं है। अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा था अभी, यहाँ जो मिटा रहा था तो ध्यान में आया कि जो मैं बताने वाला था वो दिमाग से मिसमाइंड हो गया। वो ये था कि जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट एग्जाम्पल समझाया कि कुछ ऐसा जाकर ऐसा आ रहा था, याद है, और एक्सेलरेशन इधर थी तो कुछ ऐसा जाकर ऐसा आ रहा था। यही कहानी तो है। देखिए मैं ऐसे फेंक रहा हूं, ये नीचे आ रहा है, यही कहानी तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली है और ये कैसा है, वर्टिकली है। ये हॉरिजॉन्टली और ये कैसा है, वर्टिकली है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली है और ये कैसा है, वर्टिकली है। बात समझ में आ रही? ये कैसा है, वर्टिकली है। ठीक है, तो यही कहानी है, क्योंकि एक्सेलरेशन u ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है। तो जो भी बात मैंने इस वाले क्वेश्चन में आपको बताई है वो यहां भी एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ रही है? जो मैंने वहां आपको बताया वो यहां भी एप्लीकेबल होगा। तो अब कैसे एप्लीकेबल होगा, अब उसको थोड़ा समझते हैं। जब मैंने इसको फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाकर जाएगा और फिर वापस आएगा। बात समझ में आ रही? मैंने इसे फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर वापस आएगा। बात समझ में आ रही है? जहां से मैंने इसको फेंका फिर वो आया, फेंका ये वापस मेरे हाथ में आ रहा है। ठीक है, फेंका ये वापस मेरे हाथ में आ रहा है, तो वापस आया। तो अब देखें ध्यान से, अगर मैंने इसको यहां से फेंका और ये वापस यहीं आ गया, यहां से फेंका और ये वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? सर हाथ से फेंके थे, हाथ पे ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अरे वाह, डिस्प्लेसमेंट इज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। ये टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि जहां से फेंके थे घूमकर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यू है टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। यू टी इधर आएगा तो माइनस यू टी। ठीक है, यू टी इधर आएगा तो माइनस यू टी बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक टी से एक टी हो गया ढिचिक, तो आ गया, और माइनस से माइनस हो गया ढिचिक, तो कितना आ गया, 2u अपॉन जी। ये आ गया आपको टी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर आ गया आपको 2u अपॉन जी। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, 2u अपॉन जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला, आपको समझ में आ रही है बात? हाइट मैक्सिमम कैसे निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला, ये वाला जो अभी मैंने केस बताया यू टर्न वाला, यही केस तो ये भी है, बस ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो वहाँ जो पॉइंट आपने समझा, यहाँ भी वो पॉइंट एकदम एज इट इज उठाकर डाल दो। बात समझ में आ रही है? अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इधर का मैं उम्मीद करता हूँ पहले पूरा नोट करो आप फटाक से, पूरा नोट करो। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए पूरा नोट हो गया है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी बातें हैं इसमें, अभी और भी बातें हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, अच्छी बातें हैं, जैसे कि टैप से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो पहली बूंद अगर गिरी है तो तीसरी बूंद और चौथी बूंद के बीच में कितनी दूरी है। जगलर जो बॉल ऐसे घुमाता है उसमें भी फिजिक्स है, जगलर जैसे बॉल घुमाता है उसमें भी फिजिक्स है। तो ये सब इसमें हम लोग समझेंगे और उस तरह के सवाल में आप आग लगा दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इधर का मिटा देते हैं। आपने पूरा नोट कर लिया है। अभी मैंने जिम और फुटबॉल दोनों ही छोड़ रखा है, इसलिए मेरी पेट पे ध्यान नहीं दीजिएगा, हेल्थ पे। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एकदम इग्नोर करना उसको, ये सब दिल की बातें मैं बता रहा हूँ। यू स्क्वायर बाई 2g और दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u अपॉन जी। सवाल यह है, देखिए कि अगर मैंने एक पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को फेंका है v0 से
और ये जाता है, इसका एच मैक्स है ये, मैंने इसको वी नॉट से फेंका है, और ये मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट एच मैक्स अपॉन 2, आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट एच मैक्स अपॉन 2, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ पर है तो कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, और वो उससे प्रोजेक्ट किया गया है वी नॉट से। पॉज करके बनाइए। चलिए, आपने पॉज करके बना लिया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारी तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इसको दो इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, कितने तरह से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसका पॉइंट, मान लीजिए ए, यहाँ वाले पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी, ये जो मिड पॉइंट है एच मैक्स बाई 2, और ये मान लीजिए सी। ठीक है, तो फॉर लिखते हैं हम लोग ए से सी के लिए, फॉर ए सी। ठीक है, फॉर ए सी के लिए लिख रहे हैं। ए सी के लिए u है आपका v नॉट, फाइनल वेलोसिटी है 0, a है आपका g माइनस जी डाउनवर्ड, और आपको h दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा h मैक्स, s बराबर h मैक्स। तो पहला इक्वेशन जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, h मैक्स इज इक्वल टू, मतलब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी पर बैठाना, इसी पर सारा खेल है। ठीक है, नहीं इस पर नहीं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ है इसलिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो h मैक्स, ठीक है, तो v स्क्वायर, v कितना है 0, 0 का स्क्वायर बराबर u कितना है v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू h मैक्स। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो गया, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g h मैक्स। ठीक है, तो डिचिक हो गया। ठीक है, तो h मैक्स ये आ गया आपका वी नॉट स्क्वायर बराबर 2g h मैक्स। ठीक है, यह इतना करने की ज़रूरत, चलो समझते चलो। ठीक है, h मैक्स आ गया। अब यहाँ से यहाँ के लिए काम करो। फॉर a टू b डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो इसको v ही रहने देते हैं। यहां पर आपको निकालनी है, तो v बराबर u कितना, v नॉट का स्क्वायर 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स बाई 2। अब इस पे क्या कर सकते हो तुम, है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया, डिचिक, तो कितना बच गया, माइनस जी एच मैक्स। ठीक है, माइनस जी एच मैक्स। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, कोई इसमें आराम से आप बना सकते थे, अगर आपने नहीं बनाया तो देखिए जी की वैल्यू यहाँ से, एच मैक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए आप, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा एच मैक्स। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो एच मैक्स की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर, जी तो लिखेंगे ही, लेकिन एच मैक्स कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। तो g से d हो गया ढिच्चिक, तो कितना आ गया, वी स्क्वायर बराबर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ये आ जाएगा 2, एलसीएम लेंगे 2, तो 2 वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, तो 2 में से गया तो कितना आ गया, वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर, तो v कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा आपका रूट वी नॉट बाई रूट 2। ये आ जाएगा वो वेलोसिटी है जो मैक्सिमम हाइट के हाफ पर है। बात समझ में आ रही, मैक्सिमम हाइट के हाफ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v नॉट बाई 2। मतलब कि अगर हम इसे फेंकते हैं 10√2 की स्पीड से, तो यहाँ जब पहुँचेगा तो वो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो इसे नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, और 1 2 3 खचाक। चलिए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हमने कुछ और बातें और न्यूमेरिकल और वो टैप टिक 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 और जगलिंग वाले जो सवाल हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने किया है, आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है।
तो प्लीज़ आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे और भी अपने दोस्तों में शेयर करें, और जब भी आप देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और गुड बाय।